भारत की सीमाएं आज भी दुश्मनों की निगाह में है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? जब हमारी फौज में 1,36,000 जवान और 11,000 से अधिक अफसरों की कमी हो, तब क्या वाकई हम खुद को सुरक्षित कह सकते हैं? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, जहां हम लाते हैं वो बातें जो देश और समाज के लिए सबसे जरूरी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हमें गौरव और गर्व देने वाली इंडियन आर्मी से जुड़ा है। लेकिन इस बार हालात थोड़े चिंताजनक हैं। जी हाँ, भारतीय सेना इस समय एक गंभीर संकट से गुजर रही है। मैन पावर क्राइसिस, यानी सैनिकों और अधिकारियों की भारी कमी। संसद में पेश ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय सेना में जवानों की कमी 1,36,000 है और अफसरों की कमी 11,000 से भी ज्यादा। यानी आर्मी में कुल सैंक्शन स्ट्रेंथ के मुकाबले करीब 16% की कमी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसा गैप है जो सीमा की सुरक्षा, यूनिट की तैयारी और सबसे बढ़कर हमारे जवानों के मनोबल को प्रभावित करता है। कोरोना महामारी के दौर में 2 वर्षों यानी वर्ष 2020 और 2021 के दौरान रिक्रूटमेंट रैलीज पूरी तरह बंद रही। इन 2 सालों में कोई नई भर्ती नहीं हुई और इसी का असर आज दिख रहा है। सेना के अनुसार इन 2 सालों में करीब 1 लाख जवानों की भर्ती नहीं हो सकी। साथ ही हर साल औसतन 60,000 जवान रिटायर हो जाते हैं या समय से पहले सेवा छोड़ देते हैं। लेकिन इनकी जगह नई भर्ती बहुत कम हो रही है, जिससे ये अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं अग्निपथ स्कीम की, जो वर्ष 2022 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत युवा सिर्फ 4 साल की सेवा के लिए भर्ती होते हैं और उनमें से केवल 25% को ही स्थायी रूप से सेना में रखा जाता है। बाकी 75% युवा सेवा के बाद वापस सामान्य जीवन में लौट जाते हैं, बिना पेंशन, बिना नौकरी की गारंटी। एग्निवियर के तौर पर सालाना इनटेक धीरे धीरे बढ़ाया गया है। वर्ष 2022 में ये संख्या थी 46,000 और 2023 में 50,000। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक 1,75,000 अग्निवीर सेना में शामिल किए जाएं। लेकिन क्या ये योजना लॉन्ग टर्म समाधान है या एक नई चुनौती? ऑफिसर्स की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। सेना में अधिकारियों के कुल पद है 50,312, लेकिन तैनात अफसर हैं सिर्फ 42,173। यानी अफसरों की कमी जो सीधे तौर पर प्लानिंग, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं उन कारणों की जो आज के युवा को सेना की ओर आने से रोक रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की हाई सैलरीज, बेहतर लाइफस्टाइल और आरामदायक काम का माहौल युवाओं को आकर्षित कर रहा है। वहीं सेना की लाइफ, मुश्किल पोस्टिंग, हार्श कंडीशंस और प्रमोशन की सीमाएं उन्हें हतोत्साहित कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी माना है कि आज का युवा सुरक्षा से ज्यादा सुविधा को प्राथमिकता देता है, लेकिन सरकार भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी। वर्ष 2025 तक के लिए 25,000 से अधिक भर्तियों की नोटिफिकेशंस जारी की जा चुकी है। अग्निपथ के माध्यम से इनटेक को और बढ़ाया जा रहा है। रिक्रूटमेंट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए नई पॉलिसीज लाई जा रही है। साथ ही युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए करियर फेयर्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स और मोटिवेशनल आउटरीच कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्रिय दर्शकों, ये सिर्फ एक नौकरी की कहानी नहीं है, ये देश की सुरक्षा, सीमा पर तैनात उस जवान की जिंदगी और हर भारतीय की नींद से जुड़ा सवाल है। इंडियन आर्मी को मैन पावर क्राइसिस से बाहर निकालना आज की सबसे बड़ी नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगले वीडियो में हम इसी विषय को और गहराई से समझेंगे। क्या अग्निपथ योजना को और बेहतर बनाया जा सकता है? क्या अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित है? क्या देश को इन बदलावों की जरूरत थी? अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि देश की फौज देश की जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।